सोचने में बहुत अजीब लगता है कि जहाँ शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य का उचित प्रबंध नहीं है, वहाँ ये कैसे संभव हो सकता है। पर संभव है। कहा जाता है कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो पैदा होने के कुछ समय बाद ही दुनिया के तौर तरीके में ढलने लगते हैं, वो काम शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चों के लेखक, बच्चों पर कविता लिखने वाले ने मेरे गुरुजी से एक बार ये कहा कि हम जो कविताएं लिखते हैं, हम जो लेख लिखते हैं, उसे 80 साल के बूढ़े भी पढ़ते हैं। तब मेरे गुरुजी ने एक बात, एक लाइन कहा जिससे इस कविता की शुरुआत होती है कि अगर हमारे देश में 80 साल के बच्चे हैं तो 8 साल के बूढ़े भी हैं। बूढ़े बच्चे कविता की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, पहले वहाँ के गलियों की व्याख्या है कि गलियों से गले मिलती गलियाँ हैं, गलियों से गले मिलती गलियाँ हैं, गलियाँ ही गलियाँ हैं, गलियाँ दर गलियाँ हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो गली हाफिज़ बनने वाली, गली हकीम जी की, गली सुर्ख पोछा वाली, गली मीर दर्द वाली, गली मैगजीन वाली, तखत वाली, जूते वाली, गली कुल पहाड़ी इमली, गली गधे वाली, गली बजरंग बली, गली आले वाली, गर्मी वाली, जाड़े वाली, गली है अखाड़े वाली। तो गलियां ही गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो इस गली का हाथ थामे दूसरी गली चली गई उस गली से गले मिलने। पहली ने दूसरी के सर पर हाथ फेरा, तीसरी ने चौथी के पाँव छुए, 11वीं ने 12वीं का फूला हुआ पेट ही टटोल लिया। ये गली अगली के घुटने पर बंध गई और ख़त्म हो गई। और ये है कि सीना चीरे, माथा छूमे, हाथ भी मिलाती हुई निकल गई और गलियों से कई दूर छुपती खबर के बाजार में सौदा लेने। तो गलियों के सिर, माथे, गर्दन, हाथ, पैर, पेट पहुँचे में कूचे हैं, छत्ते हैं, खिड़की हैं, हवेली है, आलान वालान मारान सहेली हैं। तो कटरा मशरूआना, कटरा बुलबुल खाना, छत्ता चुईया, मैन का तैराहा, बेरम खाका, हवेली है दरकुली पत्थर वाला, कमरा बंदर, शाहगन, खिड़की तपस्सुल की, फाटक भिट्टे सुल्तान, शेर अफगन बारादरी, चूड़ी वालान भी है, बल्ली मारान भी है, सुई वालान है, तो टोकरी वालान भी है, गली कुल कढ़ैया है, गली शाह तारा है, गर्ज ये कि गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। और दोस्तों, गलियों में बच्चे हैं, गलियों में बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे दर बच्चे हैं, बच्चों में बटे हुए बच्चे हैं, और तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे। बच्चे क्यों कहें इनको? बच्चे जवान है, बच्चे बूढ़े हैं। जिंदगी की इत्र सेंट खुशबू नहीं है ये, जिंदगी के घूरे हैं, जिंदगी के कूड़े हैं। बच्चे जवान है, बच्चे बूढ़े हैं। क्या करते हैं बच्चे? कि जिल्द सास कर खंदास, फेरी वाले, चूड़ी वाले, फल वाले, ठेले वाले, शरबत पतंग वाले, पालिश वाले, मालिश वाले, जरदोजी कढ़ाई वाले, बिस्ती हैं, दर्जी हैं, पंसारी नाई है, खींच रहे गाड़ी है या फिर कबाड़ी है, वरक कूटते हैं, ये मिठाई भी बनाते हैं, बावर्ची हैं, दिन भर रोटियां पकाते हैं। ये बच्चा इंक बॉय, ये बच्चा पेपर बॉय, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। और वह जो मोटे मोटे ग्रंथों पर, संतों की वाणी पर, किस्सा कहानी पर, इतिहास, भूगोल, गीता, कुरान पर, अंक गणित, बीज गणित, ज्ञान विज्ञान पर गोंद ले गत्तों से जिल्ले चढ़ाता है। दिन भर की मेहनत के बाद क्या पाता है? सुबह से शाम तक कागज मोड़े। यही इसकी ज़िंदगी का आखिरी मोड़ है, यही इसके अतीत का घटाना है, और यही इसके भविष्य का जोड़ है। और वह जो लिथोप्रेस पर उनके भाषणों की खबर वाला लाल नीले रंगों में पोस्टर निकालता है, और वह खुद लाल नीली स्याही से पुता पोस्टर बना खड़ा है। क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? वह जो काटता है, वह जो सिलता है, वह जो कूटता है, वह जो पीसता है, वह जो चढ़ता है, वह जो मरता है, वह जो ढोता है, वह जो इन सब के बावजूद रोता नहीं है लेकिन काम करता है, पूरी नींद सोता नहीं है लेकिन वो कोमल फूल सा नहीं है माफ़ करना, वो रंगीन सपना भी नहीं है माफ़ करना, उसे अपने आप पर भरोसा है, उसका कोई अपना नहीं है माफ़ करना। खेल के मैदान नहीं है, कारखाने और कोठियाँ हैं सिर्फ, खेल खिलौने नहीं है, मेहनत की रोटियाँ हैं सिर्फ। वो जानता है कि क्या चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि याद कीजिए, वो 1 दिन की कमाई से बाप के लिए दवाई लाता है, 2 दिन की कमाई से बहन के लिए दुपट्टा लाता है, और याद कीजिए वो प्रेमचंद जी की कहानी कि वो 3 पैसे में दादी के हाथों को जलता देख चिमटा खरीद के लाता है।
खिलौनों के लिए नहीं ललचाता है। तो नैतिक शिक्षकों, देश के रक्षकों, इस फसल को नष्ट होने से पहले बचाओ और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। अब मैं आपको धन्यवाद। अब मैं आपको एक और कविता सुनाता हूँ। ये भी उन्होंने ही लिखी है, अशोक चक्रधर जी ने। लेकिन इस कविता की एक खास बात है कि ये कविता बेरोजगारी पर लिखी गई। और लोग आज कहते हैं कि कविता का क्या अस्तित्व है, सिर्फ ये चार दीवारी में फैला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कविता लिखे जाने के बाद इंदिरा गांधी जी को 1 लाख पत्र गए थे, 1 लाख पत्र कि हमारे देश में बेरोजगारी है। तो वो कविता सुनिए, उन्होंने लिखा है कि बगल में पोटली दबाई एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थाने पे थानेदार को देखकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा तो सैल्यूट के झटके में पोटली घिस गई और उसमें से एक गाढ़ी कतरी सी बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, अब इस पोटली में से क्या टपका रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही बोला, हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है, हद है। शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही बोला, हुजूर इसमें शहद भी नहीं है। शहद भी नहीं है तो खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की मुंडी मरोड़ दी या किसी नेवले की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। पर सिपाही बोला, हुजूर ना पका सकता हूँ ना खा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहते ही सिपाही ने पोटली मेज पर खोली तो उसे देखकर थानेदार की भी आत्मा डोली, क्योंकि उसमें से निकले एक नौजवान के 2 कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात, ये कैसा कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? 20% बॉडी ले आया, बाकी की 80% कहाँ छोड़ आया है? तो सिपाही बोला, हुजूर ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। अरे पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं उसका पंचनामा ना बनाता। पर हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, ये बंदा तो हाथ कटवा के ही खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तो तना था जैसे माने हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, अपनी ठूठ बाएं हिला हिला के बताने लगा, ले जा ये फालतू है, बेकार है। ले जा ये फालतू है, बेकार है। और बुला ले कहाँ पत्रकार है, मैं उन्हें बताऊंगा। काट दिए किस लिए? क्योंकि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए सोचा फालतू है, बेकार है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं। अरे इस हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसके तलाश की लाश है। आदमी जिंदा है और ये उसके तलाश की लाश है। अरे उठा ले जा, मैं तो कटवा के भी जिंदा हूँ, तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनते ही मैं तो डर गया। जिन्न है या भूत, मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, पोटली को हाथों में बांधा, झटके से लाया और यहाँ चला आया। अब बताइए इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊँ, इन्हें जलाऊँ या दफनाऊँ? सिपाही थानेदार बोला, यार ये तो बहुत सीरियस केस है, पर जलाने और दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो जा पूछ के या हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो उसकी चिता बना और मुसलमान है तो दफना। सिपाही बोला, हुजूर मुझे न भेजे, अब इन हाथों को आप ही सहेजें। थानेदार भी घबरा गया, कटे हाथ देख के चकरा गया। वो बोला, इसे मेडिकल कॉलेज दे आ, वहाँ के लड़के इसको देख के नहीं डरेंगे, इसकी चीर फाड़ करके स्टडी करेंगे। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, पर घटना ने मन को छुआ। अरे उस नौजवान ने अपने 2 हाथों को खो दिया। और सच बताऊं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिण युवा के बारे में ये खबर सुन के मैं रो दिया कि ये खबर सुनकर हमारे देश के बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उपता रहा आपके झूठे वादे और झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से। अरे वो इन हाथों से कोई सड़क बना सकता था, इन हाथों से क्रेन द्वारा सामान चढ़ा सकता था, और तो और वो इस हाथ से ब्लैक बोर्ड पर ह से हाथ लिखकर बच्चों को भी पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूँ कि उसने इन्हीं हाथों से तिमाही, छमाही, सालाना की परीक्षाएं दी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों में उसने डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी।
और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से अपने माँ के पाँव भी छूता। खुशी के मौके पर इन्हीं हाथों से डपली बजाता, रोते हुए बच्चे की गाल सहलाता और किसी खास रात को दुल्हन का मुखड़ा उठाता। पर तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, और तू कायर नहीं है। कायर होता तो समूचा कट जाता और इस देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता। मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगारों की कतार है और सबकी एक ही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो।